जब आप वायदे कर लेंगे बड़े महंगे और इस तरह के, और स्टेट बैंक को कर देंगे खुद मुख्तार, वहाँ ला के बंदा आप बिठा देंगे, उन्हीं का ही जिन्होंने ये सारा कुछ करवाना है, डॉलर को ऊपर लेके जाना है, तो फिर आप तो को कैसे करेंगे? हमने जब भी प्रोग्राम किए इससे पहले तो आपको एक ही बात बताई कि डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे आपकी सारी महंगाई रुक जाएगी, क्योंकि हमारा टोटली लेन देन जो है वो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह बताई ना मैंने, आपने। चले इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब जो है हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये डॉलर जो है ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, गैस भी महंगी होगी, डॉलर क्यों नहीं काबू आ रहा? डॉलर सर इसलिए काबू नहीं आ रहा कि आपके मुल्क का जो काला धन है वो डॉलर में इन्वेस्ट हो रहा है और कोई जगह नहीं है, छुपाया नहीं जा रहा, क्योंकि अब पहले तो एमएसटी स्कीम थी तो इसमें कंस्ट्रक्शन में लगाया जा सकता था, अब कहीं स्कीम नहीं है। अब जो है आप और कोई जगह नहीं है जहां आप, तो ये जो जिनके पास भी काला धन है, टैक्स बचाया हुआ है या स्मगलिंग की हुई है, रिश्वतें ली हुई हैं, वो डॉलर खरीदी जा रहे हैं, वो डॉलर में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बाकी एमनेस्टी स्कीम कोई नहीं है, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी अगर आप प्लॉट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए या कोई भी इस किस्म की चीज़ करने जाते हैं, वहाँ पर भी सख्ती होगी अब क्या? जी, वहाँ प्लॉट जब आप खरीदते हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना, तो दूसरे तीसरे घर पे लगा दी, टैक्स लग गया। सही। आप जब कार खरीदते हैं तो वो भी रजिस्टर करनी पड़ती है किसी के नाम पे, तो वहां से भी मनी लॉन्ड्रिंग पूछा जाएगा, कहाँ से आया ये पैसा। तो इसलिए डॉलर पे तो किसी को पता नहीं लगना, आप लेके कहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई चोर रास्ता देना पड़ेगा काले धन के लिए, ग्रे इकोनॉमी रुपीज के लिए। क्या करें? तो ये इंजन ऑफ ग्रोथ तो वही था। आप देखें ना, आपके ग्रोथ 6% आई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री महंगी हो गई, 100% मटेरियल महंगा हो गया है, और अब टैक्स लगेंगे तो रास्ते। सर आपको काला धन रोकना पड़ेगा, रिश्वतें रोकनी पड़ेंगी, वरना तो आप इस मुल्क को निचोड़ लेंगे। आपको रिश्वतें रोकनी पड़ेंगी, आपको काला धन रोकना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ और जब तक ये पैसा मौजूद है लोग डॉलर ख़रीद के रखते रहेंगे और वो महंगा होता रहेगा, उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। जी, वरना आप इंडस्ट्री में दे दें एमएसटी स्कीम के, जो यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको 5 साल की छूट होगी, जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो एक्सपोर्टेबल्स बनाएगा, जो डॉलर कमाएगा, उसको अमरात मिलेगी। तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। रसम, ये चीज़ें जो हमारे वज़ीर ख़जाना है मिफ्ताह इस्माइल, उनको समझ नहीं आ रही? जी, आती होगी उनको समझ में, उनके दोस्तों का पैसा बन रहा है। उनके दोस्तों का पैसा बन रहा है? उनके दोस्तों का ही होगा ना सर, पैसे वाले का दोस्त पैसे वाला होता है ना। अच्छा, वो वैसे भी कहते हैं कि कराची से ताल्लुक है उनका और कराची में ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। वैसे तो बहुत काबिल है, मगर मैंने जो उनकी टीवी देखा है तो वो भी IMF में पहली नौकरी की उन्होंने। अच्छा, ये वो अच्छा, उन्होंने जब इकोनॉमिक्स में PhD करने के बाद IMF में नौकरी की है उन्होंने। सही सही। तो हाल ये है कि एक एमनेस्टी स्कीम देनी पड़ेगी, चाहे वो इंडस्ट्री में दे दें, कहीं दे दें, कि लाओ पैसा लगाओ, रोजगार दो। हाँ नहीं सर, इंडस्ट्री में ही देनी पड़ेगी ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, डबल फायदा हो जाए, दोहरा फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम बात की। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं इंडस्ट्री में उसको दें एमनेस्टी। मुझे ये बताएं, कोई भी सनत जो है वो जब शुरू करेंगे 5 साल तक वो तो बनती रहेगी, अदारे इतने ज़्यादा हैं, इतने वो उनके खौफनाक किस्म के कवानीन हैं, जब वो 5 साल बाद बनेंगे, प्रोडक्शन देना शुरू 2-3 साल लग जाएंगे, कौन बेवकूफ़ है जो 7 साल बाद जाके कोई मुनाफा कमाए? तो इससे बेहतर नहीं डॉलर लेके रखो, 10वें दिन वो उसको 10-15% इजाफा ज़्यादा। हमारा अफसर साहब 5 साल बाद, 5 साल पहले हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ आज वो 4 गुना उसका डॉलर हो गया हुआ है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो सुबह उठे, फैक्ट्री जाए, लोगों के मुलाजमों के साथ लड़े, फार्म माल का करे, वो लेबर महकमे से लड़े, वो फलाने से लड़े, फलाने से लड़े। तो पाकिस्तान में तो पहले, सबसे पहले अगर आपने सनतें लगानी है तो आपको एक महकमा बनाना होगा, वन विंडो जिसे कहते हैं, विंडो के अंदर जो खोलनी चाहिए विंडो, एक महकमा हो जिसके पास सारे इख्तियारात हों,
वो सारा करे, फिर जाके आपको 3-4 यानी कि आप कह रहे हैं कि इतनी आसानी से लोग पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों जाएंगे इंडस्ट्री लगाने की तरफ? फैक्ट्रियां बना रहे हैं, मजदूरों के साथ लड़ रहे हैं, कभी कोई कानून आ गया, कभी कोई महकमा आ गया। हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ जो है ब्लैक मनी है, ग्रे मनी है, हमें उससे बाहर निकलना है, कैसे निकले? इस पे मैं थोड़ा सा कोई अगर हम पीछे चले जाएं कि हमारे साथ दो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो पाकिस्तानी इकानमी के साथ दो ज़्यादतियाँ हुई हैं। एक तो ये था कि पिछली गवर्नमेंट उन्होंने डॉलर को मैनेज किया, 100 से नीचे काफ़ी देर तक मैनेज किया, दैन 108 पे ले गए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है उसने जो इस इकानमी के साथ ज़्यादती की है कि उसने डॉलर को खुला छोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन। वो जो मैसिव डिवैल्यूएशन थी, कभी जब हिस्टोरियन लिखेगा कि इकानमी का फेलियर क्या हुआ या इकानमी इस वक्त की जो स्टेट है इकानमी की, उसमें वो जो मैसिव हमने डिवैल्यूएशन की है और हमने डॉलर को खुला छोड़ दिया है, एक्सचेंज रेट को खुला छोड़ दिया है, वो आज तक जो है हमारे कंट्रोल में नहीं आया होना। देखें, हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा है, मगर डेवलप कंट्रीज़ के लिए यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है, लोगों की एजुकेशन लेवल बेहतर है, एथिक्स बेहतर हैं, वहाँ ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक अस, तो वहाँ होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि आपने थोड़ा सा उसको खुला भी छोड़ना है और दैन थोड़ा सा आपने उसको मैनेज भी करना है। मैं अगर इकनॉमिक्स से हट के एक प्रपोज़ल, एक मेरा आइडिया है, आज ये काम कर दें, कल आपकी इकानमी ठीक होना शुरू हो जाएगी और डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा। हम डेली सुनते हैं जी फ़लाँ चीज़ पे अदालती कमीशन बनाया जाए, इस पे जनाब ये होना चाहिए। कभी ये भी कमीशन बनेगा ये देखने के लिए कि डॉलर जो है मार्केट फोर्सेस की वजह से ऊपर गया है या कुछ और वजह से, जो कि उस्ताद मोहतरम कैसा असलम साहब कह रहे थे, ये डॉलर कुछ और फोर्सेस की वजह से ऊपर गया है। लाइक हमने IMF के पास जाना था तो हमें ऑर्डर था कि डॉलर को आपने 170 प्लस लेके जाना है। तो वो जो फोर्सेस हैं वो आज भी अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो डॉलर जो है कि उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। और अगर जो है डॉलर की वैल्यू को मैनेज ना किया गया, कंट्रोल ना किया गया, तो मैं एक बात ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारी जो कोalition गवर्नमेंट जो है, इनको बहुत टफ टाइम मिलेगा अगले इलेक्शन में महंगाई की वजह से। लिहाजा अब एक ही हमारे पास सिर्फ एक है, रास्ता सिर्फ एक है, रास्ता सिर्फ एक है कि डॉलर के नीचे लेके आना है। लेकिन उसमें अगर काला धन जा रहा है, लोग तो खरीदते जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आपको हमारे बहुत से ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपनी रेमिटेंसेस को रुकवा लिया है वहाँ पर कि हमारी पेमेंट्स मुल्क में ना भेजो, क्योंकि हमारा रुपी जो है वो डिवैल्यू हो रहा है और जब उसके डॉलर आएगा तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब जब आप इसको डिवैल्यू करते जाएंगे, जितना आपका रुपी वीक होता जाएगा और जितना डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपके मुल्क के अंदर उतनी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती जाएगी। आप आप या तो जो $20 बिलियन का फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसको इंपोर्ट करना बंद कर दें ना, नो प्रॉब्लम। फिर आप वाटर रिजर्वॉयर्स जो है बना लें, बिजली बना लें, आपको बिजली इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप भी कहते हैं